वृश्चिक राशि वालों, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम होता है अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना। तो हमेशा सपने देखते रहें और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहें। वृश्चिक राशि वालों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे आप कहीं ना कहीं कुछ समय से तंगी में हो, परेशान हो। और ये वीडियो ज्यादातर उन लोगों के लिए होने वाली है जो वास्तविकता में वृश्चिक राशि के हैं और अनुभव कर रहे हैं कि जीवन में अभी इस समय वर्तमान में बड़ा कठिनाइयों का दौर चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही कि दूसरी जन्म ले ले। तो आपको कुछ बात बतानी है भविष्य में और भूतकाल को लेकर के, कुछ ऐसा योग जो कि ज्योतिष शास्त्र में योगी बनते हैं अभी बना था हाल फिलहाल में, जिसके कारण से काफी कुछ घमासान, काफी कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानी का अनुभव आपने किया होगा। और क्योंकि ये योग ही अपने आप में बड़ा जबरदस्त प्रभावी था, इसका प्रभाव पूरी तरह से वृश्चिक राशि वालों पर भी, अन्य कई राशियों पर भी पड़ा है। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर इस योग का प्रभाव पड़ा था और अब कैसे योग समाप्त होने जा रहा है। इस योग के समाप्त होने के बाद वो कौन सी खुशखबरी है जो आपको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में, बहुत अभूत जानकारी आज आपको मिलने जा रही है। करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। और आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, मंगल और शनि का तांडव हुआ समाप्त। देखो, मंगल देव भी बड़े हमारे लिए एक काम के ग्रह हैं, एक हमारे लिए, उनके लिए बहुत उच्चतम स्थान है हमारे जीवन के अंदर। मंगल जो है वो अग्नि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल से हमें पराक्रम मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हम कुछ कर पाने में सामर्थ्यवान कितने हो, वो हमारी कुंडली के अंदर मंगल बताता है। दूसरी तरफ शनिदेव, जो कि कर्म प्रधान, कर्मों के मालिक कहे जाते हैं, कर्मों का फल उन्हीं के हाथ में होता है। लगातार संघर्ष, लगातार मेहनत, जीवन में कितनी चुनौतियां कब कैसे आएंगी, ये सब शनिदेव के हाथ में निर्धारित होता है और शनिदेव उसका फल भी प्रदान। पर ये दोनों ही ग्रह आपस में विरोधाभास है। मंगल शनि के एंटी और शनि मंगल के एंटी, क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, दोनों की प्रकृति, दोनों का प्रभाव अलग अलग है। कुंडली में अगर ये दोनों साथ में भी बैठ जाते हैं तो वहीं पर ये एक चुनौतीपूर्ण योग का निर्माण करा देते हैं। इसीलिए कई लोगों की कुंडली में जिनके मंगल शनि का योग होता है बहुत परेशान भी होते हैं। अब ऐसे में जो जहां तक हमारे वृश्चिक राशि के हैं उन पर वैसे भी ढैया का प्रभाव था और अभी जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो अभी भी है, पर बहुत शीघ्र समाप्त होने वाला है। पर ये जो योग था इसके बारे में थोड़ा सा आप समझो। ये योग बना था 21 अक्टूबर 2024 को और मंगल और शनि ने अपने अपने स्थान से ऐसा योग बनाया था कि ये षडाष्टक योग एक प्रकार का एक योग होता है और ज्योतिष शास्त्र में ये मुख्यतः उन योगों के अंदर आता है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, समस्याएं देता है, चिंता प्रदान करता है या अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन करा देता है, कुछ ऐसा नुकसान करा देता है जिसके कारण से व्यक्ति को परेशानी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये योग 21 अक्टूबर को बना था। अब जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो, हाल ही फिलहाल के अंदर ये योग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो एक जिन लोगों को बहुत ज्यादा 4 से 5 महीनों के अंतराल में उनके साथ घटनाएं घटी हैं, कुछ परेशानी आई है, कुछ ऐसी दिक्कत लगी है कि भाई 4-5 महीनों में ज्यादा कुछ समस्या हो गई हैं, तो अब आपको थोड़ा निश्चिंत होने की आवश्यकता है। बाकी ऐसे कई लोग हैं जिनको पूर्व काल से जो है परेशानियां आ रही हैं, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं, क्योंकि उसी से आपको एक उचित परामर्श, एक उचित जानकारी जो है मिल सकती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं षडाष्टक क्या होता है। देखो, जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह से छठे स्थान पर बैठा होता है तो दूसरा ग्रह पहले घर से जो 8वें स्थान में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप अपने वीडियो के अंदर चार्ट को समझिएगा। मंगल जिस भाव के अंदर है वहां से आप काउंटिंग करना प्रारंभ। भाव का मतलब जो ये खाने हैं, 12 खाने आप दिखा रहे होंगे, उनके अंदर अंक होंगे अलग अलग लिखे हुए, अंकों पर ध्यान नहीं देना, केवल भाव पर ध्यान देना है। मंगल जिस खाने पर है वहां से गिनना प्रारंभ करिए। जैसे कि 4 है तो 4, और जहां पर 11 लिखा है यानी कि जहां पर शनि महाराज हैं वहां तक अगर आप गिनेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर इनकी संख्या का अंतर निकालते हैं तो ये निकलता है हमारा 6, यानी कि मंगल से जो शनि महाराज हैं वो 8वें स्थान पर बैठे हैं और शनि से मंगल को अगर आप गिनोगे तो वो 6वें स्थान पर है। तो यही योग बनता है षडाष्टक, इसी को षडाष्टक योग कहते हैं। पर ये षडाष्टक योग टॉप 10 दोषों के अंदर आता है ज्योतिष शास्त्र के। जब कोई मित्र ग्रह अगर एक बार में षडाष्टक है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वही विपरीत परिस्थिति वाले मंगल और शनि, तो ये जीवन के अंदर जो है चुनौती लेकर आते, परिस्थितियों में व्यक्ति को कुछ ऐसा परिवर्तन करा देंगे कि व्यक्ति जो है घूमता रह जाएगा, परेशान हो जाएगा। कई बार तो ये विवाद भी करवा देते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करवा देते हैं, संघर्ष जिंदगी के अंदर एकदम अचानक पनपता है। तो मैं आपका ध्यान इसीलिए केंद्रित कर रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है, उपद्रव, कुछ ऐसी समस्याएं जन्म ली हैं, तो ये कारण हो सकता है। क्योंकि कुंडली में जिन लोगों की मंगल शनि की स्थिति या तो थोड़ी अशुभ है या उन पर उनकी दशाएं चल रही हैं, तो उसका फिर मुख्यतः प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ये तो एक बात। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि मंगल शनि ने क्या क्या दिक्कतें करवाई होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन के अंदर करवाया होगा, जैसे कि आपकी राशि में इनकी स्थितियां चल रही है, क्योंकि हर राशि के लिए अलग अलग स्थिति चलती है। पर एक बात पहले आपको जानकारी दे दूं, ये कार्यक्रम आपके चंद्र राशि पर है, इसको लगन और राम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, पर पूर्ण सटीकता
राशिफल से नहीं प्राप्त होती। सब लोग जो है वो थोड़ा भ्रमित करते हैं, पर हम क्लियर कट बता के चलते हैं। जो पूर्ण सटीकता है वो कुंडली देख करके बताई जाती है, तो इसलिए उसके बारे में अपने कोई विशेष पर्टिकुलर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उसके लिए कुंडली का ही विश्लेषण करवाएं। एक जो योग्य दिमागदार व्यक्ति होता है वो मेरी बात को समझ रहा होगा, और भ्रम में ना पड़े, इधर-उधर जाकर के भ्रमित बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम भ्रमित करने का कार्य बिल्कुल नहीं करते अपने चैनल से। तो प्रिय जातकों, चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाओ और थोड़ा-सा देखते हैं भाई क्या हो रहा है आपके साथ में। तो वृश्चिक राशि वालों, जैसे-जैसे आपके लिए स्थिति थी, क्योंकि जिस-जिस भाव के अंदर मंगल शनि होंगे, ज़ाहिर-सी बात है उन भावों में ज़्यादा उपद्रव, ये ज़्यादा चिंताएँ देखने के लिए मिली होंगी, और ये निसंदेह देखो ये आपस में विपरीत परिस्थितियों को जन्म देते हैं, बड़ा एक कठिन समय बना देते हैं। समय में चुनौतियाँ पहले से भी होती हैं, पर उन चुनौतियों को इतना बढ़ा देंगे, इतनी परेशानी दे देंगे कि व्यक्ति घूमता रह जाएगा, परेशान होता रहे। अब जैसे कि चतुर्थ स्थान पर शनि है और भाग्य स्थान पर मंगल है। चतुर्थ स्थान किसका है? सुख का है, परिवार का है, प्रॉपर्टी का है, आपकी स्टूडेंट्स की प्रारंभिक विद्या का है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, इनमें ही व्यक्ति को प्रॉब्लम देनी ये प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले बात करें तो पारिवारिक घरेलू मसले, घर में ठीक-ठाक शांति चल रही है, इसका मेन काम है स्टेबिलिटी को भंग करना। ये ठीक सब कुछ ठीक चल रहा है और वहाँ पर कुछ अचानक ऐसा हो जाए कि लड़ाई-झगड़ा, नोक-झोंक, विवाद। तो घर परिवार में सुख शांति है, समृद्धि है, सब ठीक है बात। उसके बाद फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ पर विवाद हो जाता है। थोड़ा-सा माता को लेकर के ना ये हो सकता है कई जातकों के साथ में, या तो माता के साथ संबंधों को लेकर उतार-चढ़ाव हुआ हो, माता को लेकर के हेल्थ इश्यूज़ कोई क्रिएट हुआ हो। चतुर्थ स्थान में प्रॉपर्टी का भी हुआ हो कि प्रॉपर्टी में कुछ आपने कुछ लिया, उसमें आपके पैसे ज़्यादा चले गए, या किसी प्रकार के झोल में आप फँस गए, या फिर प्रॉपर्टी के किसी विवाद में आप हो। दूसरा है कि पैसे को लेकर जो आ रहा है, जो चल रहा है, उसको बाधित करना, उसमें दिक्कतें आना, ऐसा लगना कि भई हमने जो पूरा काम किया, पूरी मेहनत लगा दी, इसके बाद सारा जो फल है, ये हमें आएगा ही नहीं हमारे हाथ में। एक ऐसा प्रतीत होना, ऐसा इस योग का प्रभाव होता है। इसके कारण से हो सकता है कई जातकों को ये महसूस हुआ हो कि भाई आपने पूरा मेहनत कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी, पैसा आना था वो पैसा रुक गया, अटक गया बीच में, कुछ ना कुछ जो काम ही भी आपको जो उसमें भी बताना है। तो मेन बात ये है कि भाई मेहनत पूरी करी, पर मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिला। व्यापार और नौकरी के लिए, क्योंकि देखो दृष्टियाँ भी होती है ना, दृष्टि का ही प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक स्थितियों को लेकर के चुनौतीपूर्ण समय बनाया है कई लोगों का, और दूसरी तरफ देखो तो नौकरी में स्थिरता भी प्रदान करी है, नौकरी छूटने का डर प्रदान किया है, नौकरी को लेकर के थोड़ी घबराहट हुई है, कुछ ऐसे संयोग जरूर बने हैं। अब अगर मानसिक शांति की बात करो तो ये तो देखो बहुत मेन है। जब ये षडाष्टक बनता है तो सबसे पहले तो ये काम करना बंद कर देता है। आपने अनुभव किया होगा कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो डिसीजन को ले नहीं पा रहे हो। एक डिसीजन में एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करना है, वो सिस्टम ही आपका बन नहीं पा रहा है, क्योंकि सिस्टम को फेल करना, सिस्टम में जो मेन पार्ट्स हैं, सिस्टम क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि सिस्टम के 1-2 पार्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, आप उनमें अपना व्यस्त हो जाओगे। यानी समय का एक प्रकार से सदुपयोग ना होकर के दुरुपयोग हुआ है आपके साथ में, और उसी के साथ साथ पैसे का और पावर का और डिसीजन पावर का मुख्यतः आपका जो है यहाँ पर दिक्कत देखी गई है। तीसरा पॉइंट है शारीरिक कष्ट को लेकर के। ये एक ऐसा योग होता है, एकमात्र ऐसा योग है जो हेल्थ इशू क्रिएट करने में अपने आप में पूरी सामर्थ्य रखता है। अगर सब कुछ ठीक है, हेल्थ हमारी सही है, तो व्यक्ति सीधा-साधा चल रहा है, उसको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति हो गई, या कोई ऐसा लगा कि कोई चोट लग गई, या कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें दुर्घटना की थोड़ी संभावना, तो कुछ ऐसे योगों का निर्माण ये योग करवा देता है। तो इसलिए अगर कहीं किसी जातक का इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, तो आपको फिर लग रहा होगा कि भाई ये इसी योग ने करवाया, क्योंकि ये योग इस तरह का प्रभाव डालता है। चौथा ये है कि भाई सामाजिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आपकी सोशलाइजेशन है, लोगों के साथ उठ-बैठ है, संबंध है, वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी छवि को खराब करने का कार्य करता हुआ आपके बारे में कुछ अनाप-शनाप बातें बोल रहा हो, आपको लग गया होगा कि भाई अब कोई ना कोई व्यक्ति तो कर रहा है, क्योंकि आपको बातें अपने बारे में सुननी प्रारंभ हो गई होंगी। तो ये इसका एक प्रभाव था जिसके कारण से आपने इस चीज़ का अनुभव अवश्य किया हो। और मुख्यतः ये भी है कि भाई अगर किसी के प्रेम संबंध हैं, तो प्रेम संबंधों में देखो ये खटास डाल देता है, और इसमें दूरियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सेपरेशन आ जाती है, जिसके कारण से एंजाइटी का लेवल वहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। अब वर्तमान में क्या हुआ है कि ये जो मैंने गिनी-चुनी कुछ दिक्कतें आपको बताई हैं, हो सकता है कई लोगों के साथ इसके साथ ज़्यादा हो, क्योंकि देखो राशिफल है, राशि में लिमिटेड ही बताया जा सकता है। हो सकता है किसी को विस्तृत किसी विशेष मुद्दे पर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जैसे कि कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि भी, या कोई पुराना कोई विवाद था वो निकल करके खड़ा हो गया हो। इस तरह की दिक्कतें भी इसने कई लोगों के साथ करवाई हैं। और मुख्यतः मैं ये कहूँगा कि अभी वर्तमान में ये षडाष्टक हो चुका है समाप्त, और षडाष्टक समाप्त होने से मंगल और शनि के बीच में नव पंचम का योग स्थापित हो चुका है। ये नवम पंचम का योग जो है बहुत सुंदर माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान आपको कई सारे लाभ के संयोग भी
दे सकते हैं, पर कुछ चीजों में अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी। दरअसल हुआ क्या है कि मंगल का गोचर हो चुका है, जिस कारण से मंगल देव अभी तक आपके जो है भाग्य स्थान में थे और अब मंगल एक तरह से वक्री चलते हुए अष्टम भाव के अंदर आ गए। अभी वीडियो के अंदर आप जहां मंगल को देख पा रहे हो, ठीक उससे एक भाव पहले में यहाँ जाने की, जहां पर 3 नंबर लिखा है, यहाँ पर इस समय मंगल आ चुके हैं जब हमारी वीडियो देख रहे हो। इसी कारण से योग जो है समाप्त हो चुका है, नवम पंचम का योग बन गया। अब बात करें मोटे मोटे मुद्दों पर कि भाई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी कोई शारीरिक जो है क्षति थी, आपको लगा कि भाई हेल्थ इशू कोई क्रिएट हो गया है बड़े लेवल का, उसको लेकर के डर बन गया है या आपकी जॉब छूटने का खतरा बन गया है, जो भी हम तमाम तरह की दिक्कतें बताई। सबसे पहले तो है कि उनमें रिलैक्सेशन, उनमें गिरावट, उनमें लाभ के संयोग, उनमें शांति मिलना, ऐसे संयोग तो बनने यहाँ पर देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो जब दोष बना, जब तक बना रहता है तब तक उसका प्रभाव जाता रहता है, जब वो दोष समाप्त हो जाता है उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। तो एक अस्थिरता, एक डर, एक चिंता वाली बात तो अपने मन से आप निकाल दो, उसकी कोई ऐसी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ दिक्कत क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि आपको बताना है सटीक। अष्टम भाव में मंगल की स्थिति जो है ना, ये कुछ मामलों में जीवन के अंदर थोड़ी सी प्रतिस्पर्धाएं लेकर के आती हैं। 2 चीजों का विशेष ध्यान है। सबसे पहला ध्यान है गुप्त शत्रुओं को लेकर के। कोई व्यक्ति आपके पीछे अगर लगा हुआ है और अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो, आपको पता है कि इस कार्य का अगर पता लग जाए तो व्यक्ति फिर आपके बारे में जो है उससे दिक्कत करेगा। तो आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि आप अपने काम को साइलेंटली, बहुत गुप्त रखते उस काम को करो, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति को आपकी जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में पता ना। दूसरा है कि भाई अगर कोई पहले से ही जिनका भी हुआ है क्रिएट कोर्ट कचहरी का मुकदमा या कुछ इस तरह की चीजें, क्योंकि लंबी चलती हैं, तो उन्हें अभी करीबन 1.5 महीना और बहुत शांति से, बहुत आराम से निकालने की आवश्यकता है। कोई अपनी तरफ से ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें हम कहें कि हमने जल्दबाजी कर दी या हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें हमें रिस्क था। तो रिस्की फैक्टर से या रिस्की काम करने से या बहुत मोटा पैसा लगाने से अभी भी बचाव रखना है। स्वास्थ्य पर मैं अगर बात करूं तो अगर जातकों को, आपको किसी को नसों की दिक्कत या दर्द की, स्वेलिंग की या मांसपेशियों को लेकर के किसी प्रकार की समस्या हुई है, तो अभी आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अच्छी बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि भाई वे क्या है। सकारात्मक पक्ष यह है कि इस समय आप अपनी कमी को सुधार, आप अपनी गलती को पहचान चुके। आपने, मैं बता देता हूं, दो तीन जो इशू मेन होते हैं व्यक्ति के साथ में, ट्रस्ट इशू आपके साथ में क्रिएट हुआ है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया है, ज्यादातर उन्हीं लोगों ने आपको जो है इस दौरान आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिस कारण से आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि भाई किस पर विश्वास करें। और पहले अगर किसी पर विश्वास करके आपने कार्य किया भी था, वहां से आपको लाभ मिल भी गया था, तो वो व्यक्ति विमुख हो चुका है, वो व्यक्ति दूरी बना रहा है आपके साथ में। इसको लेकर के भी चिंता है मन में। तो इसको लेकर के आप जब खुद ही कोई काम करते हो, किसी को साथ में जोड़ते हो या कोई सिस्टम आप बिल्ड कर रहे हो, उस दौरान आप कुछ गलती कर देते हो जो आप अब तक करते आ रहे हो, और इस गलती को आपको फाइंड आउट करके उस पर कार्य करना है। उसके लिए बहुत अच्छा समय बन चुका है। और दूसरी बात है कि देखो, मंगल तो जा चुके हैं, शनि चतुर्थ में है, तो शनि स्थिर करेंगे चीजों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा वो किसी तरह से फ्लो में नहीं आ पा रहा, तो एक सस्टेन, एक आपका एक वो बनेगा जिससे आपके धन संपत्ति भी थोड़ी स्थिर होगी, आपका खर्चा थोड़ा सस्टेन होगा और आप कम से कम चीजों को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि शनि चतुर्थ में रह करके स्थिरता व्यक्ति को प्रदान करा। अब ढैया भी उसी के कारण से होती है, तो ढैया के कारण आती है चुनौतियां। अब धीरे धीरे बहुत शीघ्र ढैया भी आपके ऊपर ये मान के चलो कि समाप्त। दूसरी बात यह है कि भाई अब हम ये कह सकते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ सकती है। और प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं, तो वैसे तो मैंने समझा मंगल अभी अष्टम में चल रहा है 1.5 महीना मुख्यतः, तब तक आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी नहीं, देखो हर चीज आदमी खरीदता है, पर किसी चीज में अगर रिस्क है, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ लफड़ेबाजी है यहाँ पर, कुछ दिक्कत है, तो आप अपना डिस्टेंस बना करके रखो उन चीजों से और बहुत सावधानी से काम करो। वैसे प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, सुख और आपकी संपत्ति, चल अचल संपत्ति को लेकर के ये जो गोचर है, ये समय है, ये अनुकूल अब देखा जा रहा है। कलह दूर होगी, शारीरिक कष्ट पहले से कम होगा, आपके प्रयासों में सफलताएं मिलेंगी, स्वास्थ्य जो है पहले से उत्तम होगा। पुरानी या क्रोनिक बीमारियों को लेकर के जो चिंताएं थी वो काफी हद तक कम होती हुई नजर आ रही हैं। और आपके जिन लोगों की कहते थे कि हमारा कुछ मेहनत करे उसमें सफलता नहीं मिल रही, संघर्ष बढ़ता जा रहा है, तो देखो संघर्ष तो सबके साथ में है, पर जब ग्रह योग बनते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। अब ये षडाष्टक हो चुका है समाप्त, तो एक बहुत टिपिकल टाइम था ये 4 महीने, थोड़े कई सारे जातकों के लिए बहुत अच्छे नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत में रही होंगी। उसमें जनवरी 2025 भी आ गया, तो ऐसे में आप सभी को हम गुड लक ही दे सकते हैं कि भाई एक ये चुनौतीपूर्ण समय आ रहा है। अब शनिकार मंगल का नवम पंचम का योग बन चुका है। उस दौरान अगर शनि मंगल के कारण से कुछ दिक्कतें आई, सबसे पहले तो वे उनमें सोल्यूशन आना प्रारंभ हो जाएगा, वे दिक्कतें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और उससे आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स
आत्मिक शांति, काम कुछ कर सकते हैं, आगे कुछ अपने कार्य पर फोकस लगा सकते हैं, उसका एक आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। तो कुछ उपाय हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, करिएगा ज़रूर, ये आपको लाभ देंगे। उससे पहले थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, एक आक्रामकता नहीं दिखानी है, एक अपने आप को गलत संगत से थोड़ा-सा बचा करके रखना है और धार्मिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना। उपाय देखो 2 तरीके से हो सकता है, अगर आपको लगता है कि मंगलवार या शनिवार आप पर कुछ ज़्यादा भारी जा रहा है, तो आप कोशिश करो कि मंगलवार को मसूर की दाल का दान करो और शनिवार को आप काले तिल का या फिर साबुत उड़द का, काली साबुत उड़द का आप दान करो। दोनों के ही मंत्रों का जाप करो। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का मंगल का मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः शनिवार को ये शनिदेव का मंत्र है। तो इसका आप 108 बार दोनों का जप करो, निसंदेह आपको जो है भगवान की कृपा से भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और नवग्रहों की भी कृपा मिलेगी। तो वो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।